फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, मोदी सरकार की दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ दोस्तों राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल तानाशाह है। जी हाँ, ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा तानाशाह निकला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाए काले झंडे। जी हाँ, बोले फिलहाल ये सरकार के खिलाफ आगाज है। जी हाँ, अगर सरकार नहीं मानी तो उसका इसी तरीके से विरोध होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बेंगलुरु में एक बच्चे को बुरी तरीके से मारा गया जबरदस्ती उसका कोविड टेस्ट कराने के लिए। दरअसल दोस्तों सरकार के जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो अपने बाप की बपोती समझते हैं। जिस पर इनका हाथ चलता है उस पर हाथ उठा देते हैं। अब एक बच्चे पर हाथ उठाया गया जिसको लेकर दोस्तों भज्जी पाजी भड़क गए। जी आपको बता दें, हरभजन सिंह ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, ट्विटर और आपको बता दोस्तों इंस्टा फेसबुक ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा, नहीं मानी कोई भी को गाइडलाइंस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने आपको बता दें फेसबुक और ट्विटर को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन ट्विटर और फेसबुक ने ठेंगा दिखा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें ट्विटर पर कार्रवाई पर बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं, वाह मोदी जी, विपक्ष ने बोला जमकर हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टूल किट मामले में आपको बता दें 2 कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने बुलाया पूछताछ करने को। भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल डराने से डरने वाले नहीं है। जी हाँ, आर पार की लड़ाई है ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सिद्धू पाजी ने लगाए काले झंडे, बोले फिलहाल ये सरकार नहीं तानाशाह सरकार है जो कि किसानों को धीरे धीरे कर मार रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें दोस्तों 90% मुस्लिम लोगों का जो इलाका था दोस्तों आपको बता दें उस इलाके में अब मीट बेचना बंद कर दिया। जी हाँ, बीजेपी नेता ने। दरअसल आपको बता दें दोस्तों लक्षद्वीपुर में 90% जो मुस्लिम है वहां पर अब मीट नहीं मिलेगा, जिसको लेकर विपक्ष ने कहा यह बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी सरकार को अपना हाल दिल बताने पहुंची महिलाएं। तो यूपी की योगी सरकार की पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ कर जीप में भरा। जी घसीट कर जीपों में भरा, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब योगी की बुरी तरीके से फौजियत हो रही है। यानी कि दोस्तों अब योगी को कोई सच्चाई बताएगा तो इसकी नाकाम जो यूपी की नाकाम पुलिस है दोस्तों जो हमेशा क्राइम होने के बाद पहुंचती है, वो महिलाओं को घसीट कर जीप में डाल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेश बाघेल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले टूल किट बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज राकेश टिकैत ने लगाए हर एक जगह काले झंडे। जी किया मोदी सरकार का विरोध। आपको बता दोस्तों आज सुबह से ही जो यहाँ पर किसान आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज काले दिवस के तौर पर दोस्तों किसान जो यहाँ पर ये दिन मना रहा है। राकेश टिकैत ने कहा भले ही हम जो ये काला दिवस मना रहे हैं जगह जगह झंडे लगाकर, लेकिन फिलहाल भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। हम कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा जो ध्यान रख रहा है। आपको बता दोस्तों एक तरफ किसान है जो कोरोना की गाइडलाइंस तक का ध्यान रखते हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो तानाशाही में सबको मात कर रही है। हिटलर को भी मात कर दिया। हिटलर भी इतना खतरनाक नहीं था दोस्तों जितना कि मोदी सरकार है। आपको बताता चलूँ दोस्तों यहाँ पर काले झंडे लगा दिए गए। सुबह से ही जो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है। किसानों का जत्था दोस्तों आपको बता दें गाँव से आ गया है। जी हाँ, फिलहाल मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए दोस्तों किसानों ने यह आंदोलन तेज कर दिया। राकेश टिकैत का साफ कहना है आज सरकार के जो यहाँ पर सरकार के भी 7 साल पूरे हो चुके हैं और इसी की खुशी में हम काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जब से सरकार आई है इसके राज्य में सब कुछ काला है। और इसको लेकर दोस्तों अब कहीं ना कहीं किसानों ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी भड़के मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा तानाशाह। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को तो यूं ही लोग तानाशाह कह रहे थे, ये तो उससे भी बड़ा तानाशाह निकला। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर ट्विटर पर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल बाबा रामदेव जैसे लोग
आराम से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जिसके ऊपर दोस्तों कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ट्विटर के ऊपर किस लिए कार्रवाई हो रही है दोस्तों? बदले की कार्रवाई हो रही है। भले ही मोदी सरकार लोगों को यह बताती रहे कि हम तो सिर्फ नोटिस देने गए थे दोस्तों, लेकिन साफ यहां पर मोदी सरकार की असलियत जो है दोस्तों वो सामने आ गई है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार टूल किट मामले में जो ट्विटर है दोस्तों वो मोदी सरकार की पोल खोल रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अब मोदी सरकार की जो भी सच्चाई बताएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि फिलहाल ये एक तानाशाह देश बन चुका है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा जो यहां पर एक तानाशाह बैठा हुआ है, जो कि लगातार दोस्तों लगातार इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। वो देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है टूल किट पर। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि अभी देश के हालात क्या होने वाले हैं और किस तरीके से लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महिलाएं पहुंची योगी को दोस्तों अपना हाल दिल सुनाने। तो यूपी की योगी सरकार की पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ खदेड़ कर जीप में भरा। सोचिए दोस्तों, अब योगी सरकार जगह जगह मुआयना करने जाते हैं, लेकिन वो दोस्तों पहले ही लोगों को समझाते हैं जब मैं आऊँ तो सब कुछ ठीक कर देना, मुझे जो है यहाँ पर कुछ भी खराब दिखना नहीं चाहिए, जो भी तूफान से तबाही हो रही है वो भी सही कर देना। जी हाँ, ये यूपी की योगी सरकार है। इसी तबाही को लेकर दोस्तों प्रशासन के खिलाफ कुछ महिलाएं थी जो कि योगी सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची थी उनको सच्चाई बताने। लेकिन भाई यूपी की पुलिस का तो आपको पता ही है, जो इनके राज्य में गैंग रेप हो जाते हैं, इनके राज्य में मर्डर हो जाते हैं, कातिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है यूपी की पुलिस कुछ नहीं कर पाती मुजरिमों का। लेकिन दोस्तों महिलाओं पर जोर दिखाने का ये अच्छा वक्त था यूपी पुलिस के पास, और इसीलिए दोस्तों उन्होंने महिलाओं पर जमकर जो जोर आजमाइश की और महिलाओं को खदेड़ खदेड़ कर जीप में भरा। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद योगी सरकार को सब नालत मलामत भेज रहे हैं। जो भी योगी सरकार के सामने सच्चाई बताने जाता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, अभी कल ही मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि कैसे योगी जो है यहाँ पर दोस्तों, जब रिपोर्टर ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि महाराज जी देश की जनता के सवालों का जवाब तो देते जाइए, तो योगी अपनी लहंगा चोली उठाकर भाग लिए वहाँ से। जी हाँ, यानी कि अपने सर पर चप्पल रख के वहाँ से भाग गए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये भी मोदी की राह पर ही चल रहे थे, लाइव कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार ने भी आज तक नहीं की और योगी भी डर कर भाग जाते। लेकिन अब जिस तरीके से इन महिलाओं को पीटा गया है ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें, फेसबुक और दोस्तों ट्विटर ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा, नहीं मानी कोई भी गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर जो भारत सरकार ने न्यू गाइडलाइंस बनाई है फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों, उसको लेकर 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ट्विटर और फेसबुक को दोस्तों सरकार ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ट्विटर ने सरकार की बात मानने से एक तरीके से इनकार कर दिया। अब दोस्तों अटकल ये लगाया जा रहा है कि फेसबुक और ट्विटर बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं अगर फेसबुक और ट्विटर बंद होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर किसकी बेइज्जती होने वाली है, ये आप लिख लीजिए, मोदी सरकार की। क्योंकि दोस्तों फेसबुक और ट्विटर ने तो ठेंगा दिखा दिया मोदी को कि जो उखाड़ते बनता है उखाड़ लो, जाओ, नहीं मान रहा है। और दोस्तों ये बात गलत नहीं ठहराई जा सकती है कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपना शिकंजा कस रहा हो, आप अपनी ज़बरदस्ती दिखा रहा हो। बेसिकली दोस्तों अगर ऐसा करना हो तो अमेरिका की सरकार भी ऐसा ही करे, शिकंजे कसे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जिस तरीके से हमारी भारत सरकार कर रही है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं फेसबुक ने दोस्तों अपना कड़ा रवैया अपनाते हुए ठेंगा दिखा दिया है। आपको बता दें दरअसल वो ट्विटर से इसलिए भी ठनी हुई है मोदी सरकार की, फेसबुक और ट्विटर एक ही का दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। अब फेसबुक और ट्विटर से इसलिए भी ठनी हुई दोस्तों क्योंकि ट्विटर ने मोदी सरकार के सारे मंत्री जिन्होंने टूल किट जैसा झूठा मामला बनाया था उन सब के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिख दिया गया था और उसका टैग लगा दिया गया था। मोदी सरकार की एक नहीं सुनी थी, यानी कि दोस्तों अब ट्विटर पे दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही गुजरात में, आपको बता दोस्तों 90% लोग रहते हैं लक्षद्वीप में, वहां पर दोस्तों अब मीट नहीं मिलेगा। जी हाँ, बीजेपी नेता का दोस्तों बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लक्षद्वीप में 90% मुसलमान हैं, लेकिन दोस्तों अब वहां पर बड़ा ऐलान किया गया कि वहां पर अब मीट नहीं मिलेगा, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब आप सोचिए दोस्तों हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह जो है यहाँ पर इस तरीके की वाहियात चीज़ें, ये देखकर सच में बहुत बेकार
बेकार लगता है। दोस्तों कोई मीट खाता है, कोई मीट नहीं खाता है, लेकिन मुसलमानों में मीट खाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोदी सरकार धीरे धीरे कर कर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। आपको बताया दोस्तों लक्षद्वीप गुजरात में है और गुजरात मोदी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर 90% जो यहाँ पर दोस्तों आबादी जहाँ पर मीट को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर दोस्तों मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी भी जताई है। उनका कहना है कि फ़िलहाल ये देश में जो यहाँ पर हिंसा फैलाने वाला काम किया जा रहा है, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, और जिस तरीके से ये नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक होने वाला है। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक सरकार जो एक धर्म एक मज़हब को हमेशा टारगेट करती है वो है मोदी सरकार। हमेशा मुसलमानों के लिए कभी दोस्तों NRC CAA जैसे कानून लाना, कभी मुसलमानों पत्रकारों को जेल में डाल देना और उनके ऊपर दोस्तों उनको सालों साल जेल में पड़े रहने देना, ना उनके ऊपर कोई सुनवाई होती है, ना कोर्ट उनको बेल देता है। ये किसके कहने पर? मोदी सरकार के कहने पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, सिद्धू पाजी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया सबसे बड़ा तानाशाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर आज जो यहाँ पर सभी लोग काले झंडे लगा रहे हैं, सिद्धू पाजी ने भी दोस्तों अपनी छत पर काला झंडा लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। सिद्धू पाजी का कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये हमारे देश का किसान है जो अन्न उगाता है और उसको जो है यहाँ पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायक है। हम भी इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ है। सिद्धू पाजी ने कहा कि जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है पिछले 6 महीने से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन किसान अपनी जंग जीत कर ही उठेगा। आपको बता दोस्तों लगातार किसान आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। लगातार जो है दोस्तों भीड़ का जो अब जायजा जो कम हो गया था वो वापस से कोरोना जैसे ही कम हुआ, किसान वापस इकट्ठे हो गए दोस्तों। आपको बता दें लगातार ये आंदोलन तेजी से आगे जा रहा है और इसका असर अब साफ साफ मोदी सरकार को दोस्तों देखने को मिलेगा भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हरभजन सिंह भड़के मोदी की तानाशाही देख। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें एक बच्चे को दोस्तों फिर से एक बच्चे को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाने के लिए पीटा जा रहा है, और ऐसा पीटा जा रहा है दोस्तों कि सारी दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई हैं। दरअसल दोस्तों आजकल जो सत्ता के नशे में जो चूर हैं, जो बड़े बड़े पदे पर बैठे हुए लोग, चाहे वो SDM हो दोस्तों, या जो है आपको बता दें CBI हो, या जो भी हो दोस्तों, जितने भी पुलिसकर्मी बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो सब लोग दोस्तों आजकल अपनी दादागिरी दिखा रहा है। दोस्तों एक तरीका होता है काम करने का, एक तरीका होता है कानून के दायरे में रहकर लोगों को समझाने का, लेकिन लगता है इन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए को लगता है कि इनके बाप की बपोती है जिस पे हाथ साफ करना होता है, ये लोग हाथ साफ कर देते हैं। और उनमें से दोस्तों हो सकता है आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहा हो, आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये बीती हो कि आपके ऊपर किसी बड़े अधिकारी ने हाथ उठा दिया हो, जबकि दोस्तों कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तुरंत आप उसका वीडियो बनाइए, क्योंकि ये कानून में साफ साफ लिखा है कि आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। दोस्तों आपको जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल हम इस वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं बेंगलुरु का ये वीडियो है। बेंगलुरु के इस वीडियो में दोस्तों एक बच्चे को, बेसिकली बच्चा नहीं है, मीडिया में दोस्तों 19 साल का लड़का है, उससे जो है यहाँ पर वैक्सीन लगवाने को बोला जाता है, कोरोना का टेस्ट कराने को। वो लड़का मना कर देता है। दोस्तों कायदा तो ये कहता है अगर लड़का मना कर देता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बेसिकली दोस्तों मामला ये। लेकिन वहाँ खड़े हुए अधिकारियों ने दोस्तों पहले तो लड़के का खूब पकड़ लिया और उसको खूब पीटा, खूब थपाड़े ही थपाड़े मारे। उसके बाद उसका हाथ मोड़ा गया, उसको टेबल के नीचे फेंक दिया गया। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि ये अधिकारी हैं या फिर ये पुलिस वाले हैं जो इस एक तरीके से ऐसे पीट रहे हैं जैसे इसने कोई जुर्म किया हो या इस लड़के ने जो है दोस्तों किसी का कुछ चुरा लिया हो। मुझे तो ये देखकर दोस्तों आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे किसी पर हाथ उठा सकते हैं। किसके बाप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी भी व्यक्ति पर आप हाथ उठा सकते हो? आपके पास पावर है तो इसका ये मतलब है कि आप आम इंसानों पर हाथ उठाओगे। अगर कोई आम इंसान आपके ऊपर हाथ उठा देता है तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत जो है यहाँ पर पुलिस वाले उसको मारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं उन लोगों को सही ठहराऊंगा जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम हिंसा का साथ नहीं देते, लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, हरभजन सिंह ने इस पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर लानत मलामत भेजी। आपको बता दें हरभजन सिंह ने लिखा, ये देखिए इस लड़के को ये लोग क्यों पीट रहे हैं, ये अधिकारी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के ने कोरोना का टेस्ट कराने से मना कर दिया। ये कौन सा तरीका है किसी के साथ व्यवहार करने का?
क्या इस तरीके से हम जंग जीतेंगे कोरोना के साथ? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही शेम ऑन यू। और दोस्तों हरभजन सिंह ने बहुत बुराई लिखते हुए इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। सोचिए दोस्तों, बेंगलुरु हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, रोज ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है, रोज लोग निलंबित हो रहा है दोस्तों, उसके बाद भी इन लोगों को अकल नहीं आ रही है और गुंडागर्दी दिखा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल टूल किट बनाकर देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाकर जो है यहाँ पर टूल किट मामला बनाना चाह रही है। आपको बता दें दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर अब लोगों की सवाल उठने शुरू हो गए कि जिस तरीके से आपने झूठा टूल किट बनाया है, अब सरकार से हर कोई सवाल पूछ रहा। भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल सरकार कोरोना में पूरी तरीके से फेल हो गई है, नाकाम हो गई है सरकार, केंद्र सरकार, इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो सरकार की सच्चाई दोस्तों सोशल मीडिया पर ला रहा है। आप सोचिए दोस्तों, क्यों सरकार सोशल मीडिया पर अपना शिकंजा कसना चाहती है? क्यों आजकल ट्विटर फेसबुक पर सरकार अपनी निगाहें बनाई हुई है? क्योंकि दोस्तों सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर फेसबुक पर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। ना सिर्फ आलोचना दोस्तों, बल्कि सरकार की बात मानने से भी इनकार कर दिया है ट्विटर और फेसबुक ने। जब आप एक ऐसी गाइडलाइन बनाओगे जो फेसबुक और दोस्तों ट्विटर के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली फेसबुक और ट्विटर उस गाइडलाइंस को क्यों मानेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों, जब से तानाशाह आया है इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कभी एनआरसी, कभी CAA लाता है, कभी किसानों के लिए काला कानून लाता है, कभी जो है नई नई गाइडलाइनें लाता है ताकि लोग अब सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ ना उठा पाए। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पता नहीं क्या खा के सोता है, जो भैया रात भर में ऐसे सपने आते हैं और फिर सुबह वो कानून बन जाते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं तो पहले ही कहता था कि ये फिलहाल पाखंडी, जी हाँ पाखंडी है, ये पंडित नहीं, ये पाखंडी है। और दोस्तों योगी पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं संजय सिंह। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल योगी सरकार लोगों के सवालों से डरती है। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने ये उस वीडियो पर कहा है जिस वीडियो में दोस्तों योगी सरकार पत्रकार को जवाब देने से डर रही थी और वो वहां से भाग निकले थे, जिसको लेकर दोस्तों संजय सिंह ने अब योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग डरपोक है। जी ये डरपोक सरकार है और जिस तरीके से योगी भाग रहे हैं इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल पोंगा पंडित है। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजीत अंजुम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ट्विटर पर फौरन कार्रवाई कर दी गई। आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव लगातार जो है पर डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं और डॉक्टरों के खिलाफ दोस्तों जहरीले बोल रहा है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब संजय सिंह के बाद दोस्तों अजीत अंजुम ने भी जो यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बाबा रामदेव जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो है यहाँ पर दोस्तों ट्विटर पर फौरन कार्रवाई हो गई। क्यों? क्योंकि ट्विटर सरकार के खिलाफ चला गया। सोचिए दोस्तों इतना तो देश की जनता भी मूर्ख नहीं है जितना बीजेपी इसको बनाने की कोशिश करती। जनता रोटी खाती है, घास नहीं खाती है। अगर घास खाती तो वो बीजेपी की बात पर जरूर यकीन कर लेती, क्योंकि आप बदले की कार्रवाई करते हो। पहले ही दिन मैनिपुलेटेड जब 5 लोगों पे लिखा ट्विटर ने, उसके दूसरे दिन ही आपने छापा पड़वा दिया। इसका साफ मतलब है कि आप बदला ले रहे हो ट्विटर से। फिलहाल अगर आपको भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर